वेलकम टू सिंधवल क्लासेस। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और रूट सिस्टम हमने पढ़ लिया था। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टेम एंड हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी स्टेम का थोड़ा सा एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट विद दिस स्टेम। ऑल ऑफ यू नो इट, व्हाट इज द स्टेम? स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। ठीक है, स्टेम क्या होता है? दिस इज द ascending part of the axis ना, और the main plant body। main plant body का जो aerial part होता है that contain that stem। the main जो part that is the axis का जो main part होता है that is stem here। it bears, stem क्या क्या bear करता है? stem bears the leaves, fruit and flower, एंड जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं दैट स्टेम बियर इट, लाइक ब्रांचेस, ये सब कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, इज असेंडिंग पार्ट, मतलब ये एक्सिस जो आपकी ऊपर की तरफ जाती है, दैट एक्सिस इज दैट असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द स्टेम। असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द स्टेम। इट बियर्स द लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड ब्रांचेस। एंड ये बनता कैसे? स्टेम जो बनता है वो बनता कैसे है? अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो इफ इट इज एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट, दिस इज नोन एज द प्रीम्यूल एंड दिस वन इज नोन एज द रेडिकल। तो आपको मैंने जब रूट पढ़ाया था तो बताया था जो रूट होता है दैट्स फ्रॉम द रेडिकल, एंड प्लीम्यूल से क्या बनता है? हमेशा आपका शूट सिस्टम ऑफ द बनता है ऑफ द प्लांट और ऑल्सो फ्रॉम द स्टेम। तो इट्स फॉर्म फ्रॉम द स्टेम पार्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से बन रहा है? स्टेम पार्ट कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, प्लीम्यूल से बनता है, ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड से बनता है। ओके, हाउ यू डिफरेंशिएट द रूट फ्रॉम द स्टेम? आप रूट को स्टेम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? रूट नॉट हैविंग द नोड एंड इंटरनोड, बट स्टेम हैविंग द नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं व्हाट? दैट इज द नोड एंड internode। node and internodes are present in stem। और इसी के बेसिस पे बेटा हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं अंडरग्राउंड रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। ठीक है, सपोज दिस इज द प्लांट, ये एक आपका प्लांट है, तो हाउ यू आइडेंटिफाई ना? मोनोकॉट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द नोड एंड इंटरनोड। सपोज एक ये मोनोकॉट आपका प्लांट है, लाइक हमने शुगर केन ले लिया। ठीक है, शुगर केन लिया, दिस इज द लाइक दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस शुगर केन। तो शुगर केन में दिस रीजन इज नोन एज द नोड रीजन, दिस इज नोन एज द नोड। दो नोड के बीच में जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नोन एज इंटरनोड रीजन, दिस रीजन इज नोन एज द इंटरनोड। ठीक है, जो रूट आपकी लीव्स वो कहाँ से अराइज होती हैं? फ्रॉम द नोड रीजन। ओके, इंटरनोड रीजन से आपका कोई भी नया स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। सपोज न्यू लीव्स बननी है तो वो कहाँ बनेंगी? नोड रीजन में। रूट निकलनी है तो कहाँ से निकलेगी? नोड रीजन से, इन द मोनोकॉट। लेकिन व्हाट अबाउट इन डाइकॉट? डाइकॉट में देखो बेटा कैसे होता है, डाइकॉट पेड़ में कैसे होगा? नोड एंड इंटरनोड आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं। दिस इज द रूट सिस्टम एंड दिस इज द शूट सिस्टम, एंड इट बियर्स द एंड द ब्रांच इज अराइज फ्रॉम हियर। ब्रांच यहाँ से अराइज हो रही है, तो दैट पार्ट इज नोन एज द नोड रीजन। तो नोड रीजन इसके देखो बेटा कहाँ कहाँ है? दिस इज द नोड रीजन, दिस इज द नोड रीजन एंड दिस इज द नोड रीजन। और नोड रीजन से क्या निकलते हैं? नई ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। वो कहाँ से निकलती हैं? फ्रॉम द नोड रीजन, एंड दिस रीजन इज नोन एज द internode region. Clear it? And this is the characteristic feature of the stem having the node and internode.
Clear? This is clear? Okay. Now the next one, next point, having the bud also. It is an organ of pollination. Stem is also known as the stem is a organ of pollination. इसको हम organ of pollination कहते हैं. ठीक है. Why we called it organ of the pollination? Because इसका काम क्या क्या कर सकता है. एक तो ये स्टोरेज कर सकता है. ठीक है. स्टोरेज का मतलब ये फूड को स्टोर करता है. जैसे आपका ट्यूबर हो गया, लाइक आलू. ठीक है. जो आलू है आपका, वो क्या स्टोर कर रहा है, स्टार्च को स्टोर कर रहा है. लेकिन अगर आप उस आलू के पीस को काट के लगाइए तो आलू का पेड़ क्या करेगा, आलू जो होगा नाउ गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, तो एक्ट एज अ वेजिटेटिव ऑर्गन भी है ना. तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, बिकॉज एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन एज वेल एज द वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव ऑर्गन. तो ये दोनों ही काम कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज, ठीक है, ऑर्गन ऑफ स्टोरेज और ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन तो है ही. नाउ नेक्स्ट वन, फंक्शन. फंक्शन क्या क्या कर सकता है, नाउ ब्रांचिंग करता है. ठीक है. जो स्टेम है दैट गिव राइज ब्रांचेस, गिव्स ब्रांचेस. ठीक है. दूसरा क्या कर सकता है, मिनरल एंड वाटर एंड फूड का कंडक्शन भी करता है फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम. तो नाउ द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, एंड क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल ऑल्सो, मिनरल भी कंडक्ट करता है. एंड दूसरा काम क्या करता है, स्टोरेज करता है. स्टोरेज मतलब इन द फॉर्म फूड को स्टोर करता है. थर्ड काम, नेक्स्ट काम ये क्या करता है, वेजिटेटिव ऑर्गन भी है. वेजिटेटिव ऑर्गन भी है, मतलब अगर आप इसे काट के लगाइए तो नाउ गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ओके. कंडक्शन ऑफ द वाटर, बियरिंग, बियर करता है. और क्या क्या बियर करता है, गिव्स करता है ब्रांचेस एंड बियर्स. क्या बियर कर रहा है, फ्लावर्स, दैट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट एंड ब्रांचेस तो वो देता ही है. एंड गिव सपोर्ट ऑल्सो, एंड गिव सपोर्ट. ठीक है. ये सारे काम किसके हैं, स्टेम के हैं. ठीक है. जो स्टेम में बर्ड्स होती हैं, द स्टेम हैविंग द बर्ड्स, there are two type of buds, that is known as the terminal or axillary bud. ठीक है. The function is clear. Now the next one is buds. It bears buds. ठीक है. तो कैबेज, जो कैबेज होता है that is the largest bud. ठीक है. कैबेज आपका largest bud होता है. तो इसमें दो तरह की बर्ड होती है, एक होती है टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड होता है, और एक होता है एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड होती है. ठीक है. जो टर्मिनल बर्ड होती है, सपोज दिस इज द स्टेम, दिस इज द स्टेम, और स्टेम की पॉइंट पे एक बर्ड लाइक कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द टर्मिनल बर्ड. दिस इज नोन एज द टर्मिनल बर्ड. लेकिन अगर साइड से, यहाँ से कोई बर्ड फॉर्म हो रही है, तो दैट बर्ड इज नोन एज द एक्सिलरी बर्ड. एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. देयर आर टू टाइप ऑफ बर्ड्स इन द स्टेम, दैट इज नोन एज द टर्मिनल बर्ड एंड द एक्सिलरी बर्ड. बर्ड इज अ कॉम्पैक्ट कंडेंस अनडेवलप्ड पार्ट. ठीक है. अनडेवलप्ड यंग टिश्यूज होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस होते हैं. बर्ड्स आर द कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस टिश्यूज होते हैं बेसिकली. अगर ये टर्मिनल पार्ट पे हैं, दैट टिश्यूज, कंडेंस टिश्यूज, दैट इज नोन फॉर्म द टर्मिनल बर्ड. अगर साइड नोड रीजन में है, दैट फॉर्म द एक्सिलरी बर्ड. ओके.
तो नाउ दिस वीडियो इज नाउ कंप्लीटेड. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ठीक है, कि स्टेम मॉडिफाइड होके क्या क्या नई चीज़ें या क्या क्या नए पार्ट्स को बनाता है.